प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। अंतर जिला वाहन लूट चोरी गिरोह के सदस्यों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वरीय पुलिस अधीक्षक ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता कर दी पूरी जानकारी। शनिवार को वरीय पुलिस अधीक्षक ने अपने कार्यालय में एक प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने अंतर जिला वाहन लूटने वाले एवं चोरी गिरोह के सदस्यों की गिरफ्तारी की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही इसके पास से हथियार एवं 7 गोली भी बरामद किया गया है। तो वहीं इस गिरफ्तारी को लेकर नगर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक SIT टीम का गठन किया गया था, जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर, अंचल पुलिस निरीक्षक कमतौल, थाना अध्यक्ष, पुलिस निरीक्षक कमतौल, सिंहवाड़ा, क्योटी एवं DIU टीम दरभंगा एवं अन्य को प्राधिकृत किया गया था। अंतर्गत 1 तारीख को सुबह 3:30 बजे गोपालगंज गुमटी के पास पिकअप के साथ पिकअप को लूटा गया था बंधक बना के। उसी के क्रम में जो हमारा नगर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में टीम बनाया गया था, उसमें थाना अध्यक्ष, सर्कल इंस्पेक्टर और DIU टीम थे। टेक्निकल और मैनुअल इंटेलिजेंस दोनों के हिसाब से जब एनालिसिस किया गया तो कुछ 5 लोगों को पकड़ा गया। उसमें पहले 4 लोगों को पकड़ा गया। उसमें जो गोपालपुर के ही जो कमतौल अंतर्गत, क्योटी के अंतर्गत पड़ता है, जो गांव, उसके जो अमन है, जो मास्टरमाइंड है, उनका साथी को गिरफ्तार किया गया। और उनका पूछताछ क्रम में पता चला कि ये जो पिकअप लूटा गया था उसने वहाँ कलुआई में नरार गांव है, वहाँ नंदन कुमार है, उनके यहाँ दिया है, बेच दिया है। तो वहाँ जाके पिकअप को बरामद किया गया और नंदन कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। और इनके पूछताछ क्रम में ये भी पता चला कि ये लोग उसके बाद कमतौल थाना में और एक पिकअप चोरी किया था ये लोग, उसमें DJ भी सहित था उस टाइम, उसको भी हम लोग बरामद कर दिए हैं। वो उसी नरार गांव में सतीश और अनीश जो अपराधी है, उनके घर के सामने पिकअप बरामद हुआ है। और DJ जो साहब उसमें था, वो सामान प्रदीप उसी गांव का है, वहाँ DJ का सामान वहाँ बरामद हुआ है। और उसके अलावा सिंहवाड़ा में भी ये लोग पिकअप का चोरी किया हुआ था, उसको भी बरामद किया गया है। और बालपट्टी में इन्होंने ट्रैक्टर चोरी किया था। ये पिछले साल का केस है, जो ट्रैक्टर चोरी हुआ था, उसमें भी इन्होंने संलिप्तता अपना स्वीकार किया और ट्रैक्टर भी बरामद हुआ। ये कमतौल थाना तक करजापट्टी गांव में रहमान सैनी के घर पे बरामद हुआ है। तो टोटल इसमें 3 पिकअप और 1 ट्रैक्टर बरामद हुआ है। और हथियार में 1 देसी पिस्टल, 6 जिंदा गोली, 1 देसी कट्टा और उसका 1 जिंदा गोली बरामद हुआ है। और टोटल 9 अरेस्टिंग है, गिरफ्तारी। और इसमें कुछ जो घटना में प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल है वो भी बरामद हुआ है। और 9 मोबाइल जो उस टाइम यूज़ किया गया था उसको भी हम लोग बरामद किया हुआ। इसमें 5 लोग जो है अभी जो पकड़ा गया, उसमें वो लोग दरभंगा के, 4 लोग मधुबनी के। टोटल टारगेट करते थे और चोरी इसलिए करते थे, चोरी करके ये लोग बेचते थे ताकि वो जो ये लोग भी जो शराब तस्करी से जो जुड़ा आदमी से वो बेचते थे, वो लोग शराब तस्करी में यूज़ करता था, उसी के गैंग है ये। और पूछताछ में पता चला कि ये जो भी पिकअप अभी तक बेचा कि शराब तस्करी में यूज़ करने के लिए बेचा जाता है। 9 लोग वो लोग इनका हमारा जो दरभंगा जिला का जो अपराधी है, ये इनका एक गैंग है। बट ये लोग बेचने वाला जो दूसरे जो पकड़ा गया मधुबनी के, वो लोग दूसरा गैंग है, बट आपस में तालमेल है। और वो लोग शराब का तस्करी में लोग इन्वॉल्व है। ये लोग लूट और गिर करके उनको चोरी में बेचता था। दरभंगा के अंबेडकर सभागार परिसर से जिला निर्वाचन अधिकारी सह जिला पदाधिकारी ने मतदान जागरूकता को लेकर विद्यार्थियों की साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के तहत सभी मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक कर 100% मतदान हेतु विभिन्न विभागों से विभिन्न माध्यमों के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी दौरान शनिवार को जिला निर्वाचन अधिकारी सह जिला पदाधिकारी राजीव रोशन के द्वारा अंबेडकर सभागार परिसर से हरी झंडी दिखाकर विद्यार्थियों की साइकिल रैली को रवाना किया। यह रैली दरभंगा नगर की मुख्य सड़कों से होते हुए नाका नंबर 4 पर गया। इस रैली के माध्यम से स्थानीय मतदाताओं को अपना मत देने के लिए जागरूक किया गया। साइकिल रैली में सभी छात्र और छात्राएं
अपने अपने साइकिल से मतदान से संबंधित नारा लगाकर प्रदर्शित कर रहे थे। निर्वाचन 2024 के मद्देनज़र लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से यह साइकिल रैली निकाली गई है। जिला प्रशासन सभी जिला के मतदाता से अनुरोध करता है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए, भारत में लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए जितने भी 18 वर्ष से अधिक आयु के हमारे नागरिक हैं, जो मतदाता हैं, वो आगे आए और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। चुनाव के लिए जो भी आवश्यक तैयारियां होती हैं उसको हम लोग कर रहे हैं। और प्रिवेंटिव एक्शन लेना हो, ऐसे तत्वों की पहचान करनी हो जो चुनाव के लिए बाधा कर सकते हैं, उसमें किसी प्रकार का कठिनाई उत्पन्न कर सकते हैं, तो उस सब पे हम लोग निरोधात्मक कार्रवाई कर रहे हैं। शराबबंदी बिहार में लागू है, उसके लिए सघन अभियान चलाए जा रहे हैं। आर्म्स का हम लोग वेरिफिकेशन करा लिए हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिए गए हैं। जो फ्लाइंग स्क्वाड की टीम है वो सारी तैयार हो गई है हमारी, उसको भी सेक्टर अधिकारियों का प्रशिक्षण हो गया। तो जो भी आवश्यक तैयारी है ईवीएम मशीन से लेकर के प्रशिक्षण से लेकर के वो सब किया जा रहा है। दरभंगा के हसन चौक के पास सीआईएसएफ के जवानों की मदद से नगर थाना पुलिस ने चलाया वाहन जांच अभियान, कई वाहनों से वसूले जुर्माने। शनिवार को नगर थाना क्षेत्र के हसन चौक पर नगर थाना पुलिस ने सीआईएसएफ के जवानों की मदद से वाहन जांच अभियान चलाया। इस वाहन जांच अभियान में कई वाहनों को पकड़ा गया जो बिना हेलमेट के वाहन चला रहे थे। साथ ही कई वाहनों के कागजात की भी जांच की गई। वहीं मौजूद नगर थाना की पुलिस ने कई वाहनों से जुर्माने भी वसूले। वहीं इस संबंध में नगर थाना के पुलिसकर्मी ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि सुरक्षा दृष्टिकोण से तो यह वाहन जांच चलाया ही जा रहा है, साथ ही आने वाले चुनाव को देखते हुए हम लोगों ने अभी से ही यह वाहन जांच अभियान शुरू कर दी है ताकि किसी प्रकार की कोई उपद्रवियों के द्वारा कोई उपद्रव न किया जाए। हसन चौक टाउन थाना के अंतर्गत सीआईएसएफ के साथ वाहन चेकिंग किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखते हुए कि किस तरह से कुछ तत्व का मतलब इसलिए चेक किया जा रहा है। बहुत सारा गाड़ी चोरी का धराएगा इससे, और इससे घटना कम होगा। अच्छा, बहुत चलते हैं नाजायज आदमी, जायज आदमी नहीं चलते। तो क्या माने चुनाव से कोई मतलब नहीं है। सरकार का जो प्रत्येक दिन निकलता है हेलमेट चेकिंग। माने अच्छी बात है हेलमेट चेकिंग। हाँ, हेलमेट चेकिंग अच्छी बात है। दरभंगा के नगर थाना परिसर में भूमि विवाद निपटारे को लेकर शिविर का किया गया आयोजन। अंचल से आए कर्मी ने वादों का किया निपटारा। शनिवार को दरभंगा के नगर थाना परिसर में भूमि विवाद निपटारे को लेकर शिविर का आयोजन किया गया। इस भूमि विवाद निपटारे शिविर में थाना क्षेत्र से जुड़े हुए कई फरियादी पहुंचे थे जो अपने अपने जमीन के कागजात को लेकर अंचल से आए कर्मी के समक्ष अपने जमीन के कागजात प्रस्तुत किए। तो वहीं अंचल से आए कर्मी ने सभी जमीन के कागजात देखे और उचित मार्गदर्शन मौजूद फरियादियों को दिया गया। तो वहीं कई ऐसे फरियादियों को न्यायालय में भी जाने की बात कही गई।